दोस्तों और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टमाटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आप किसान भाई किस प्रकार से ले सकते हैं। उसके बारे में आप किसान भाइयों को सारा डिटेल्स में बताने वाला हूं और आपको शुरू से लेकर लास्ट तक टमाटर की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं या फिर आपकी टमाटर की फसल में कौन से कीट लगते हैं, सारा सब कुछ बताने वाला हूं। उससे पहले किसान भाइयों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों हम आपको खेती-बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देते हैं। अब बात करते हैं, गर्मी में बहुत सारे किसान भाई टमाटर की फसल लगा देते हैं, लेकिन टमाटर की फसल में अनेक प्रकार के रोग भी लगते हैं और कीट भी लगते हैं। इनका निवारण आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर किसान भाई आप एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे। और आप किसान भाइयों को मैं बताऊंगा शुरू से, जब आपकी टमाटर की फसल लगा देते हैं, टमाटर की फसल में जब किसान भाइयों आपके पौधे बड़े हो जाते हैं, तब टमाटर के पौधे में किसान भाइयों ये एक समस्या आती है लीफ कर्ल वायरस की, जिससे कि न तो पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाता है और उसके जो ऊपर की शाखा है वो अच्छे से इंक्रीज भी नहीं होती है, जिसको बोलते हैं किसान भाइयों लीफ कर्ल वायरस, जिससे कि पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। तो आप किसान भाई इस प्रकार से समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि लीफ कर्ल वायरस हमारी टमाटर की फसल में किस प्रकार से लगता है और आपको इस लीफ कर्ल वायरस के लिए कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए। आप किसान भाइयों को मार्केट से एनपीके 19-19 लेकर आना है। उसके बाद में किसान भाइयों आपको जिब्रेलिक एसिड लेकर आना है और उसके बाद में आपको किसान भाइयों पेगासड लेकर आना है। अब किसान भाइयों इनका मैं 15 लीटर की टंकी में आपको कितना मिलाना है वह भी मैं आपको डोज बता देता हूँ। एनपीके 19-19 आपको 100 ग्राम लेना है। उसके बाद में आप किसान भाइयों को जिब्रेलिक एसिड 2 से 3 ml लेना है और उसके बाद में आपको पेगासस सिजेंटा कंपनी का 20 से 25 ml लेना है और आपको 15 लीटर का टंकी में मिलाकर अपनी टमाटर की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपकी टमाटर की फसल में लगने वाले लीफ कर्ल वायरस को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि आपका टमाटर का पौधा अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएगा किसान भाइयों। उसके बाद किसान भाइयों दूसरी समस्या देखने को मिलती है, जब आपके टमाटर के फल आ जाता है या फल में जब इस प्रकार से सड़ गलन या ब्लैक रोड्स लग जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्लैक रोड सड़गलन की समस्या। किसान भाइयों आपको टमाटर की फसल में देखने को मिल जाता है, तो आपको इस सड़गलन समस्या के लिए कौन सा कीटनाशक या कौन सी दवा डालना चाहिए, जिससे कि यह बीमारी या इस प्रकार से यह कंट्रोल हो सकता है। किसान भाइयों यह समस्या आती है जब आपकी टमाटर की फसल में या आपके टमाटर के पौधे में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन की कमी हो जाती है, जिसके कारण आप किसान भाइयों को इस प्रकार से सड़गलन समस्या देखने को मिलती है अपनी टमाटर की फसल में। तो आप किसान भाई इस समस्या को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, तो आप किसान भाई जब अपनी टमाटर की फसल में खाद डालें या खाद फेंके, तो आपको नीचे जड़ों में किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का आपको इस्तेमाल करना है, खाद इस्तेमाल करना है। तो आप उस तरीके से खाद डालेंगे आपको कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन, तो उस प्रकार से किसान भाइयों आपकी टमाटर की फसल में यह समस्या जो फ्रूट रोट की समस्या है वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। तो आप किसान भाई इस समस्या को भी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों समस्या आती है अपनी टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट। जब किसान भाइयों आपकी टमाटर की फसल में इस प्रकार से पत्तों पर कुछ धब्बे या झुलसा हुआ नजर आए, तो आप किसान भाइयों को समझ जाना है कि अपनी टमाटर की फसल में झुलसा रोग आ गया है। जब कुछ पत्तों पर ही आपको दिखाई दे, तभी आपको उस समय पर ही अच्छी दवाई का इस्तेमाल करना है। तो यह अर्ली ब्लाइट जो यह झुलसा रोग है, यह किसान भाइयों ये एक रोग है। यदि आपने सही समय पर इसको कंट्रोल नहीं किया, तो आपके टमाटर की फसल में सारी टमाटर की फसल में फैल जाएगा, जिससे कि आपकी टमाटर की फसल में अच्छे से उत्पादन भी नहीं ले पाएंगे और आपका उत्पादन भी कम हो जाएगा किसान भाइयों। और आपके टमाटर के पौधे भी अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे और उनकी ग्रोथ अचानक से कम हो जाएगी किसान भाइयों। इस प्रकार से किसान भाइयों आपको यह गलती भी नहीं करना चाहिए। जब आपकी टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट रोग आ जाए, तो आप किसान भाइयों को मार्केट से तरह तरह के या आपको अनेक प्रकार के फंगिसाइड मिल जाएंगे। अभी मैं आपको नाम बता देता हूँ, उनमें से आप किसान भाइयों को एक फंगिसाइड लेकर आपको अपनी टमाटर की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे कि यह अर्ली ब्लाइट है
ये अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा किसान भाइयों। अब मैं आपको नाम बता देता हूँ उन फंगिसाइड दवाइयों के। पहला फंगिसाइड है फोलियो गोल्ड, उसके बाद दूसरा है बायर कंपनी का प्रोपाइलर, उसके बाद तीसरा फंगिसाइड है नेटिवो फंगिसाइड, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप उसके अलावा रेडिमल गोल्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं फंगिसाइड, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीन चारों में से आप किसी भी एक फंगिसाइड को अपनी टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट के लिए छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, आपकी टमाटर की फसल में सुंडी का प्रकोप या आपकी टमाटर की फसल में कीट लग जाता है, तो आप उस कीट को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं और उस कीट के लिए आपको कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके और कीट अच्छे से कंट्रोल हो सके। उसके लिए किसान भाइयों आपको कोराजन डालना है और उसके अलावा आप डेलीगेट कीटनाशक भी डाल सकते हैं, या फिर किसान भाइयों आप उसके अलावा इमामेथिन बेंजोइट को भी आप अपनी टमाटर की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों कीटनाशकों में से किसी एक कीटनाशक को अपनी टमाटर की फसल में स्प्रे कर देना है जिससे कि अपनी टमाटर की फसल में लगने वाली सुंडी या कीट को अच्छे प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं आप किसान भाई। और किसान भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए आपको किसान भाइयों कीट भी कंट्रोल करना पड़ेगा और आपकी टमाटर की फसल में लीफ कर्ल वायरस को भी अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा और फूड रोट की समस्या को भी अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा और अर्ली ब्लाइट रोग को भी अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा। तब जाकर किसान भाइयों आप अपनी टमाटर की फसल में अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। और किसान भाइयों देखा जाए तो गर्मियों में बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते हैं कि अपनी टमाटर की फसल में कौन से रोग लगते हैं, कौन सी कीट लगते हैं, कौन से लीफ कर्ल वायरस लगते हैं। तो आप किसान भाइयों को मैंने सारा सब कुछ बताया है इस वीडियो के माध्यम से, और आप किसान भाइयों ने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है तो आप किसान भाई समझ गए होंगे कि आप किसान भाइयों को अपनी टमाटर के फसल में कौन कौन से कीटनाशक फंगिसाइड डालना है जिससे कि आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और आप किसान भाई टमाटर के पौधों से बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों गर्मियों में टमाटर के पौधों से बहुत ही ज़्यादा उत्पादन आप किसान भाइयों को देखने को मिल जाता है। तो आप किसान भाइयों को एक पौधे से 20 किलो टमाटर आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त गर्मी में आप किसान भाइयों को फूल फलाव मिल जाता है किसान भाइयों। इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने सारा सब कुछ बता दिया है। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आप किसान भाइयों का कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।